हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एचपीआरसी ने सीबीटी एग्ज़ाम स्टार्ट किए हैं। उसमें सबसे पहला आपका एग्ज़ाम आज था ग्रुप इंस्ट्रक्टर का। और उन कैंडिडेट से हमने जब रिव्यू लिया कि किस तरह का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है पहले एग्ज़ाम का, तो उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की लेवल की, तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो आपको उसमें मॉडरेट लेवल ही देखने को मिलेगा। और ये आगे भी एग्ज़ाम जो आएंगे, क्योंकि टीसीएस जो एग्ज़ाम करवाता है उनका जो लेवल रहता है वो मॉडरेट ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपका टाइम जो है वो 2 घंटे है, तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना जो है वो कई बार काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन देखेंगे, कई बार आपको जो है वो क्वेश्चन इतने डायरेक्टली जो है वो नहीं मिलते हैं। तो जब वो क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंथी होता है और थोड़ा-सा दिमाग के साथ उसको सुलझाने में आपको टाइम लगता है। और अगर बात करें नॉन मेडिकल, मेडिकल जैसे सब्जेक्ट्स की, जहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी करने पड़ेंगे। और अगर बात करें जेबीटी की भी, तो उसमें भी मैथ वाला सेक्शन भी आएगा आपको। और भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो कहीं न कहीं 200 क्वेश्चन जो है वो 2 घंटे में करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो मॉडरेट रहता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपने 2 घंटे के अंदर जो है वो अधिक से अधिक क्वेश्चन जितने भी आप कर सकते हैं, वो जो है वो आपको फ़ोकस करना होगा कि आप जो सही क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, वो उन क्वेश्चंस पे आप फ़ोकस करिए और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी बात करें जो किस तरह से पूरा रहता है सिस्टम, तो सबसे पहले जब आपकी एंट्री होती है, तो वहाँ पे आपकी वेरिफ़िकेशन होती है। आपके साथ तो कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। वो आपको पता ही है कि उसके रिगार्डिंग हमने पहले भी वीडियो बना दी थी कि जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने जारी की है, एज़ इट इज़ वो फ़ॉलो होगी। आपके साथ जो है वो कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ़ आपका एक आईडी कार्ड हो गया, दूसरा आपका एडमिट कार्ड है, 2 चीज़ों के अलावा आप जो है वो अंदर कुछ नहीं ले जा सकते हैं। और बात करें अगर फिर लास्ट में भी आपकी वेरिफ़िकेशन होती है, एग्ज़िट वेरिफ़िकेशन जिसे कहा जाता है, कुछ एग्ज़ाम में होती है, कुछ में नहीं भी होती हैं। तो ये लेकिन टीसीएस वैसे करता है एग्ज़िट वेरिफ़िकेशन भी, तो ये आपका प्रोसीजर रहता है। और अगर बात करें सीबीटी में, आपके ऑप्शंस भी रहते हैं यहाँ पे, इस तरह से आपको पूरा इंटरफ़ेस रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन शो होता है। और यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली जाना चाहें, वहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन्स आपने जिनके आंसर दे दिए हैं, वो भी यहाँ पे शो होगा, कितने आंसर ऐसे हैं जिनको आपने छोड़ दिया है, वो भी शो होगा। कितने आंसर ऐसे हैं जिनको आपने मार्क करके रखा है कि बाद में इसको मैं एक बार चेक करूँगी, वो सारा यहाँ पे जो है वो शो हो जाता है डाटा। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी है इसमें कि आपको पता चल पाता है कि आपने कितने क्वेश्चन के जो आंसर है वो दे दिए हैं, कितनों के जो है वो नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती है। और आज के पेपर की बात करें, तो आज का पेपर भी जो है वो कुछ इस तरह ही हुआ है, लेकिन आज के पेपर में ये अलग था कि इसमें जो है वो कैंडिडेट बहुत कम थे। 1500 के करीब कैंडिडेट थे, तो एक शिफ्ट में ही जो है ये एग्ज़ाम हो गया था। लेकिन अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है, जिसमें कि आपके मिनिमम 15-16 हज़ार कैंडिडेट है टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल में, और आर्ट्स में तो ये 40,000 के करीब है। तो उसमें जो है वो आपका एग्ज़ाम शिफ्ट्स में होगा। तो शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होगा, तो उसमें होता ये है कि अगर तो आपका एग्ज़ाम का लेवल जो है वो सेम ही रहेगा। वैसे कुछ एक एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं कि 1-2 शिफ्ट में जो है वो हो जाते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मलाइज़ेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो आपका पेपर का लेवल है वो सेम ही जो है वो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जब आपके 2-3 दिन जो है वो एग्ज़ाम चलने वाले हैं, 3-3 दिन आपके टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम एग्ज़ाम होंगे, और 3 दिन में आप 3 शिफ्टें मान के चलिए, तो आपके 9 जो पेपर है, 9 में से अगर कोई 1-2 पेपर भी जो है वो ऐसा आ जाता है जिसमें कि ईज़ी शिफ्ट होगी, तो आपकी नॉर्मलाइज़ेशन जो है वो वहाँ पे होनी ही है। अब नॉर्मलाइज़ेशन किस तरह से होगी वो एक अलग मैटर है, और उसके लिए अभी तक जो है वो एचपीआरसी ने कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी नहीं की है कि हम नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे, नहीं करेंगे, और किस तरह से करेंगे, वो भी कुछ जो है वो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जारी नहीं हुई है, तो इसलिए हम भी इस पे ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन सवाल कहीं न कहीं ज़रूर पैदा होता है कि जब आपके एग्ज़ाम शिफ्ट्स में होते हैं, तो कहीं न कहीं अगर कोई शिफ्ट ईज़ी आती है, कोई बहुत ही हार्ड आती है, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट है, जो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में बैठा है, तो उससे उसका नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आगे एग्ज़ाम जो आपकी शिफ्ट्स में होने हैं, उसमें क्या होगा। बाकी अगर एग्ज़ाम की बात करें, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल की जो डेट डिसाइड हुई है, उनमें आपका जो है ये स्मूथली एग्ज़ाम्स हो जाएँगी। अब अगर मैं बात करूँ कि किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, तो वो यही है कि आपका जो पेपर है, नो डाउट आपका वो टाइम कंज्यूमिंग वाला होगा ही होगा, लेंथी आपको लगेगा एग्ज़ाम, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो बहुत कम होंगे। हो सकता है एक आधा सेक्शन आपको इतना ईज़ी भी आ जाए, ऐसा भी होता है कई बार कि एक आधा सेक्शन जो है वो बहुत ईज़ी दिया जाता है। और बात करें अगर करंट अफ़ेयर की, और करंट अफ़ेयर में भी जो आज कैंडिडेट ने कहा है कि जो आपके 2024 से लेके अगस्त 2025 तक का जो करंट अफ़ेयर है, वो क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछे गए थे। तो ये आपको लगभग 1 साल के जो करंट अफ़ेयर है, या लास्ट आप 6 मंथ के तो कर ही लें,
तो ये आपने करंट अफ़ेयर भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। वैसे इस लास्ट 6 मंथ के पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार जो है वो 1 साल तक के जो करंट अफ़ेयर है, वो भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ आज का एक्सपीरियंस था, बाकी अच्छा एग्ज़ाम रहा है, कोई इस तरह की गड़बड़ नहीं हुई है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम सारे अच्छे हों। अब जो एग्ज़ाम आउट हो चुकी है, नोटिफ़िकेशन आउट हो चुकी है, डेट्स अनाउंस हो चुकी है, तो वो स्मूथली जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगी, इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो यही अब है, बाकी कोई और अपडेट आती है, तो वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।